दोनों चचा भतीजा ने अब अति कर दी है, अति कर दी है, और अब कोई कारण नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का गद्दार हो गया, भारत और भारतीयता का गद्दार हो गया, उससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। और आज मुसलमान सड़कों पर चलते हुए जो असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसको घर की किराए से नहीं मिल रहा है, ये ओला, उबर, जोमेटो डिलीवरी बॉय मुसलमान देखकर कैंसिल कर रहे हैं, उसका कारण अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोग हैं, जो कि इस देश के गीत वंदे मातरम को गाली दे रहे हैं। वंदे मातरम गाने वाला मुर्दा कौम का होता है, कह रहे रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सयानी मुर्दा थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी मुर्दा थे। मुझे बताया जाए 1763 में जो सन्यासी और फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया, गदर कर दिया वंदे मातरम कहकर, ये हमारे सारे सन्यासी क्रांतिकारी मुर्दा थे। ओ विद्यानाथ झा जी, जो तुम स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम गाते थे ना, तुम मुर्दा कौम के हो, ये महमूद मदनी कह रहा है, अरशद मदनी कह रहा है। बचपन से हम स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम कहते हुए बड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम कहते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा तक, शुरू से आखिरी तक वंदे मातरम कहते हैं, और हम सब मुर्दा कौम के हैं। तो सारी दुनिया तुम पर थूकेगी अगर वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ोगे तो। मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, ये लोग केवल और केवल मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वर्गलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। और मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, गल्फ की सारी कंट्री भी देखा हूं, जो इज्जत मुसलमानों की, जो अपनापन मुसलमानों के लिए, जो बोलने का अधिकार मुसलमानों को, हर तरह के धार्मिक कृत्य करने का अधिकार मुसलमानों को भारत में है, पूरी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। ये महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर पता नहीं इस देश में क्या करने वाले हैं। हुमायूं कबीर जैसा जो नेता है, अब ये खुद कह रहे थे को हम 70% हो जाएंगे, 70% है मुर्शिदाबाद में, तो अब यहाँ पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इनका क्लियर एजेंडा है देश का एक और विभाजन करना, जैसे पाकिस्तान इन लोगों ने लिया था, एक और विभाजन करना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद में 70% हो गए तो क्या कर देंगे। ठीक है, हम एक बात फिर से कहना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से चलेंगे, ये कहकर पाकिस्तान लिया था कि हम गाय का सम्मान नहीं कर सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान के प्रति वफादारी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ले लिया। अब जितनी गंदगी, जितनी मैलापना करना है वो वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में। यहां पर हमें शांति और सुकून से रहने दो। ठीक, ओके फैज खान साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको फैज खान जी की बातें ठीक लग रही हैं, या मदनी चाचा भतीजा या जो टीएमसी के विधायक हैं उनकी बातें ठीक लग रही हैं, या इस तरह की जो बातें करते हैं उनकी बातों में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है और मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा है? एक कौम को बचाने वाले कुछ लोग हैं और वो हर थोड़े दिन पर आकर टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर आकर बयान देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए झा जी, हमारा संगठन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कभी भी जमीयत उलमाए हिंद के सिद्धांतों के साथ नहीं रहा है। उसका अपना एक अलग रास्ता रहा है। आम गरीब मुसलमानों के लिए हम लोग काम करते रहे। लेकिन फैज खान साहब पिछले कुछ महीने से सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न फैज खान साहब से है कि हिंदुस्तान का जो गद्दार है मेरे जूते की नोक पर है, हाफिज गुलाम सरवर सुन लो, पहले बाबर बड़ा था या अकबर बड़ा था? हिंदुस्तान का जो गद्दारी करेगा, राम मंदिर तोड़ दिया। अब फिर बीच में जरा 2 सेकंड सवाल ही नहीं सुनेंगे, सवाल मारूंगा, समझ गए? अरे सवाल सुन लीजिए ना, अरे सवाल सुन लीजिए ना भाई, सवाल ही नहीं सुन रहे, सवाल सुनिए ना। सवाल नहीं सुनना आपको, अरे सवाल नहीं सुनना है, नहीं झेला जाएगा, ये सवाल नहीं सुनना है। जो दिल्ली पे बम ब्लास्ट किए उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और आतंकवादी तो आप सवाल तो सुन लो यार। अभी टीवी पर आतंकवाद कर रहे हो, टीवी पर रौब दिखा रहे हो, सवाल तो सुन लो भाई मेरे देश। अरे सवाल सुन लो भाई खान साहब, के आरोपी उनको सपोर्ट करोगे, क्या डिबेट आप करा रहे हो? मेरा सवाल एक एक करके फैज खान साहब, फैज खान साहब सुन तो लीजिए। फैज खान साहब 1 सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान रुक तो जाइए।
हाँ सुन लीजिए एक बार, वो जो कह रहे हैं उनको सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए। बोलने दीजिए। मेरे ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, जिसका तलवे चाटना है चाटे। ओके, ओके। गद्दारी की बात आएगी, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना। बोलिए गुलाम अरे सर। भाई मान सिंह के औलाद हो तुम, बदतमीज आदमी जो। हाँ मैं सवाल पूछ रहा था, ये सवाल ले ही नहीं रहे। बीरबल और मान सिंह का खून है आप में। जो सरकार के सामने तलवे चाटता है उसका नाम मान सिंह होता है। जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा तो उसके पोता के घर में हिंदू कैसे पहुंचा? सवाल पूछना चाहता हूं तो जवाब नहीं देना चाहते हो। मान सिंह का असर है क्या आपके ऊपर? सरकार के सामने पहले ही सरेंडर हो गए हो क्या? यही भाषा सरेंडर वाली देख लीजिए आपकी। गुलाम सरवर सही कह रहा हूं। गुलाम सरवर फैज खान पर डिबेट के लिए मैंने नहीं बुलाया, ना आपको बुलाया ना फैज खान को बुलाया। अगर फैज खान पर डिबेट आपको करनी है तो अलग से एक सेशन रख लीजिएगा। उसके लिए सर मेरे पास टाइम नहीं है। फैज खान पर अगर डिबेट करनी है अलग से रख लीजिएगा, अलग से डिबेट करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई इस देश के सामने, इस सरकार के सामने, इस संविधान के सामने, इस सिस्टम के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर सरेंडर है, संविधान नहीं, तो ये बताइए मुझे, बुलडोजर के वो लोग अच्छे हैं जो गुलामी की मानसिकता, जो मुगलों की मानसिकता, जो अकबर औरंगजेब की मानसिकता के सामने सरेंडर है, या वो लोग अच्छे हैं जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर है, जो वंदे मातरम के सामने सरेंडर है? बोलने दीजिएगा, जवाब लीजिएगा। बोलिए सर। जवाब अगर लेंगे तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने से पहले बयान दिया कि हमने बुलडोजर पर एक फैसला दिया। बुलडोजर पर जो फैसले दिए क्या सरकारें मान रही हैं? सरकारें मान रही हैं। नंगा नाच नहीं हो रहा। हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाए तो डिबेट नहीं करते आप। हिंदू अगर आईएसआई के साथ एजेंट पकड़ा जाए तो डिबेट नहीं करते। 14 नाम ये 1 महीने के अंदर, इस महीने में अभी जो नया महीना है नवंबर में 14 नाम हैं हिंदुओं के जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए हैं। मुझे बोलने दीजिए फैज खान, एक मिनट रुको, उनको बोलने दीजिए, पहले कंप्लीट करने की। 14 नाम है। आपको इस्लाम, हर बात पे इस्लाम, अरे इस्लाम से प्यार नहीं तो छोड़ो ना, आप आजाद हो, कौन रोक रहा आपको? किसी ने पैर पकड़ा आपका? लेकिन आप इस्लाम को कटघरे में लाकर बात बात पर कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो इस्लाम, अगर मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा गया तो वो इस्लाम आतंकवादी धर्म हो गया, और हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया तो क्या फिर हिंदू आतंकवादी धर्म नहीं हुआ? क्या मतलब है? ये हो गया। दोहरा पैमाना कैसे हो जा रहा? हो गया। क्यों नहीं डिबेट कर रहे आप? आइए अभी और आपको बोलना है तो बोल लीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं। सप्लाई करने वालों को, वहां के हथियार सप्लाई करने वालों को। हो गया। अगर हो गया हो आपको तो आप बता दीजिएगा कि हो गया मेरा। अरे ये लोग पहले सरेंडर हैं, ये Y+ के लिए सरेंडर हैं। इनको छतरपुर में हाजी शहजाद के करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला, ये खुश हुए। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये खुश होते हैं। गुलाम सरवर आप मेरी बात सुन लीजिए। संविधान सम्मत है। अब मेरी बात सुन लीजिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। संविधान सम्मत के अब सुन लीजिए। आपने बोल लिया हो तो बोलिए, ओके बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं बोले हैं तो मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूं, आप बोलिए, क्योंकि बाद में मैं रोना नहीं सुनूंगा कि मैं जब बोल रहा था तो आप बोलने लग गए। आप बोलिए। नहीं, रोना नहीं है। मदनी साहब ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, एक शब्द भी झूठ नहीं कहा। जो वास्तविकता है वो बात रखी है उन्होंने, एकदम सही कहा है। और आप अगर मदनी साहब के साथ खड़े हैं तो आप अल-फलाह के साथ खड़े हैं, आप दिल्ली ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के साथ खड़े हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए गुलाम सरवर साहब, आपने कोई न्यूज एजेंसी नहीं खोली है, आपके पास न्यूज का कोई सोर्स नहीं है। आप जो देखते हैं टेलीविजन पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है, कोई ज्योति पकड़ी जाती है तो 1 महीने तक टेलीविजन पर उसकी तस्वीर, उसका वीडियो चलता है। लेकिन आपकी तरह बैठकर कोई हिंदू व्यक्ति या कोई हिंदू पैनलिस्ट अगर यह नहीं कहता है कि इसको कैसे पकड़ लिया, ये हिंदू है, इसको नहीं पकड़ा जा सकता है। इज्जत बरी हुए उन्हें आप लोग अपनी कौम को बदनाम करते हैं। जब 4 मुसलमान आतंक